अयोध्या में आज आस्था का एक और अध्याय लिखा गया। जब पूरा देश राममय हो रहा था, राम नवमी पर श्रद्धा की धाराएं फूट रही थीं, तो राम की नगरी अयोध्या में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट को नमन कर रही। अनोखा दृश्य था ये। और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की रैली से जय श्री राम का घोष कर रहे थे। रैली समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैपटॉप पर अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए और उसके बाद ट्वीट भी। अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहां पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहां पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने आपने तो बीते दिनों रामनवमी में अयोध्या में राम मंदिर पर सूर्य तिलक का आयोजन किया गया और जिसमें पूजा प्रतिष्ठा हुई। और फिर आप देखेंगे कि वहां से ऐसी ऐसी अलौकिक छवि आई कि जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया की मीडिया हिल चुकी है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह से कैसे हो सकता है। जिस तरह से वीडियो क्लिप्स और जिस तरह से वहां पर आरती की गई और जब वहां की मूर्ति को दिखाया गया, एक भव्य अलौकिक छवि वहां से प्रकट हुई जो जिसको देखने के बाद वाकई में आपको हैरानी होगी और आप उस अलौकिक छवि को देखकर एकदम उत्सुक हो जाएंगे। और आप देखेंगे किस तरह से लेजर बीम से भी तेज लाइट वहां से निकलती है मंदिर से और सीधे भगवान राम के माथे पर लगती है, जो कि एक अलग गरिमा दिखा रही है दुनिया में लोगों को। और जैसा कि आप इसका इतिहास जानते हैं, 500 साल बाद रामलला अपने आसन पर विराजे हैं और जहाँ उनका यथावस्थ स्थान था वहां पर वो पहुंचे हैं। और इसके बाद में अब उनके पहले जन्मदिन पर ये भव्य पूजा अर्चना मंदिर द्वारा कराई गई और इसकी तारीफें चारों ओर हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दृश्य लोगों को याद दिलाता है कि किस तरह से भगवान राम जी ने यहाँ पर पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है। लेकिन वहीं जहां हम लोग इस सब चीजों को देखकर खुश होते हैं, वहीं पर हमारे पड़ोसी मुल्कों में इस चीज को लेकर काफी दिक्कत उन्हें हो रही है, क्योंकि फिर उनके जख्मों पर एक बार नमक लग गया है। क्योंकि जिस तरह से इस मंदिर का इतिहास रहा है, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी इतिहास रहा है कि जब भी भारत में कुछ अच्छा हुआ और जब भी भारत में कुछ हिंदुओं के फेवर में काम हुआ तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना अनिवार्य हो चुका है। वहां पर उन्हें दिक्कत होनी ही है। और इसीलिए फिर एक बार जब ये सब उन्होंने देखा तो उनके दिमाग में फिर वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग जो था वो निकल कर सामने आ गया और फिर उन्होंने उसी तरह से अपनी गीदड़ भभकियां देना चालू कर दी है। लेकिन वही एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, वही मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इन्हें अपने यहाँ पर देखना चाहिए कि अपने यहाँ इनके यहाँ क्या चल रहा है। इनकी मैसियत का हाल इन्हें देखना चाहिए। इन्हें अपनी औकात से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और खासकर भारत के बारे में तो इनका बोलने का बहुत ज्यादा अधिकार भी नहीं बनता है और ना ही इनका भारत से कोई मुकाबला होने वाला है। लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। भारत को अगर ये टारगेट नहीं करेंगे तो ये जितने बुरे हालात में अभी हैं उससे भी गए गुजरे हालात में ये पहुंचने की स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये भारत के विषय में बोले, भारत से कंपेयर करें और भारत से ये झूठा मुकाबला, दिखावे का मुकाबला, अपनी आवाम को बताने का मुकाबला कि हम भारत से टक्कर लेने में सक्षम है, ये करना इनकी जो है मजबूरी बन चुकी है। लेकिन अभी ये मजबूरी तो कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भारत के आगे नाक रगड़ने की भी मजबूरी आने वाली है। इनको हाथ जोड़ने की भी मजबूरी आने वाली है कि हमें बचा लो किसी तरह से, हम भूखे मरने वाले हैं। क्योंकि अब स्थिति तो इनकी सही होती नजर नहीं आ रही है। लगातार IMF और वर्ल्ड बैंक इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप भारत से कंप्रोमाइज करो, भारत से आप अपनी इकोनॉमी की रिलेशन बढ़ाओ, वरना आप नष्ट होने वाले हो। तो बस इंतजार है इस बात का कि कब ये आकर पैरों में गिरेंगे। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहां पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहां पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहां पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। पहले वहां पे मंदिर था तो फिर जिसने वहां पे मस्जिद बनाई उस बंदे ने गलत किया, ठीक है। और अगर वहां पे मस्जिद बन चुकी थी तो फिर मेरे ख्याल में उसको मस्जिद ही रहने देना चाहिए था, उसको जो है डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। जब आप उसको हटा के हमारे दिलों के ऊपर एक जो है वो लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमें, तो आप बजाय कि हमें दूसरी जगह पे जो है मस्जिद की जगह दे रहे हैं, तो आप जो है अगर उस जगह पे वो मंदिर बना लें तो शायद मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता है। कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो ठीक है। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़्म की आपने बात की है तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स, जबरदस्त खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वाज लाइक शॉक्ड। मतलब देखो कि वहां पर लोगों के पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे और वहां पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे और कर गुजर चुके हैं। जो कुछ भी हो गया ठीक है, अब उसके बाद इंडिया को चाहिए जितनी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मंदिर को, उन्हें चाहिए कि उसी तरह इंपॉर्टेंस मस्जिद को भी दें। जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जैसे सुनने में है कि आयरन नहीं यूज हुआ या सरिया नहीं यूज हुआ, तो इनको चाहिए कि मस्जिद को भी उसी तरीके से तैयार करें। देखें कि मुसलमानों को भी वो खुशी मिले जो इन्होंने अपने रिलीजन। इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों को एक ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जहाँ पे सब लोग बैठे हों, जहाँ पे एक हिंदू बैठा हो, जहाँ पे एक ईसाई बैठा हो, यहाँ पे एक मुस्लिम बैठा हो, और वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमारे दरमियान एक भाईचारा है जो कि इंडिया करता है। अगर उन्होंने एक मुसलमान लड़की से भजन गवाया तो वो क्यों गवाया? वो सिर्फ ये शो कराने के लिए। अगर वो मतलब उन्होंने मोहम्मद शामी को अवार्ड भी एक दिया है, तो वो उन्होंने क्यों दिया? वो दिखाने के लिए कि सारे जो बराबर हैं, यानी कि हिंदू के प्रेसिडेंट 2-3 दफा मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम सब बराबर हैं, यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम कल्चर नहीं है, हम सब एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नलबाड़ी में थे और 500 वर्ष बाद अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक पर अपनी आस्था इस तरह से उन्होंने व्यक्त की। आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, ये चीज इंसान के दिल से बिलोंग करती है। मस्जिद छोटी हो, मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, इट डज नॉट मीन। बेसिकली वहाँ पे जो दर्ज देने वाले लोग हैं उन पे जो है ना फोकस करें अपना, एंड ऐसे लोगों को वहाँ पे जो है ना अपॉइंट करना चाहें जो कि अच्छी मजहबी तालीमात को फ़रोग दें, भाईचारे को कायम रखें। बाकी इट डज नॉट मीन कि भाई टेक्नोलॉजी बड़ी है, रकबा बड़ा, इससे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, दिल जो है ना वो हमेशा मोहब्बत से जंग लड़ दिया ना आपने, एजुकेशन पे लड़े, टेक्नोलॉजी पे लड़े, हेल्थ सिस्टम पे लड़े, आप फूड सिस्टम पे लड़े, आप हेल्थ सिस्टम पे लड़े। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था कि भाई अगर आपने जंग पाकिस्तान ने लड़नी है आओ लड़ो, हमारे से मुकाबला करो, लेकिन एजुकेशन में, हेल्थ में, गुर्बत को खत्म करने में। बात ठीक है और ठीक है, ये उन्होंने बात ठीक कही थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं इस चीज में क्यों नहीं जंग? पूरे देश में एक नया माहौल है और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। तो शवाहिद उन्होंने जो इकट्ठे किए हैं कि पहले यहाँ पे राम मंदिर था, तो फिर इस चीज को जो हमारे से गलत हुआ था हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उस चीज की माजरत कर लेते हैं। ठीक है, हम कभी भी हमारे मुसलमान जो है इस चीज को प्रेफर नहीं करेंगे कि भाई हम उनके किसी जो उनके लिए एक अच्छी जगह है हम उसको जो डिमोलिश करें। अगर तो ये हमारी तरफ से गलती हुई थी और इसके मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं उनके पास, तो फिर तो भाई हमारी तरफ से एक माजरत का पैगाम उनकी तरफ जाना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुई थी। अगर आप लोगों ने दोबारा इस चीज को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर लिया उस चीज को तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस चीज को रहने देते तो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं जो है वो मजीद जो है उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल की किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
पैदा तो इंग्लैंड में नहीं हुआ था, बात तरबियत की भी होती है। ये चीज है कि जबरदस्त। आपके घर वाले आपको क्या सिखाते हैं। लेकिन देखिए सिस्टम या इन्वायरमेंट का भी बड़ा एक असर होता है ना। जब आप स्कूल में जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई सब मिल के रह रहे हैं। यहाँ पे आप स्कूल में जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि भाई मजहब और इस तरीके से। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बात वही है कि माँ से बढ़ के और माँ की तरबियत से बढ़ के मैं नहीं समझता कि कोई और चीज़ होती है। डेफिनेटली। तो जो दूध का असर है और खून का असर है, ठीक है, वो हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर होता है। ये तो देखें, जब डिवाइड हुए तो 48 के बाद हुआ ना, उससे पहले तो ये हिंदुओं का भी लैंड था और पाकिस्तानियों का भी लैंड था। पूरी हिस्ट्री है, उनका कल्चर है, इसको हम अलग तो नहीं कर सकते।